गुड आफ्टरनून भी सभी को। मैं धर्मेंद्र सिंह आपका एकलव्य क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम हैं एकलव्य कंटेंट से क्रांति। हमने क्या किया, अभी हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है उसमें हमने बौद्ध धर्म तक कंप्लीट कर लिया है। अब बौद्ध धर्म के बाद हम किसको कंप्लीट स्टार्ट करेंगे? आज जो हमारा टॉपिक है नया वो कौन सा है? जैन धर्म। अच्छा ये बताओ भाई, इन धर्मों की जरूरत क्यों पड़ी? बौद्ध धर्म की, जैन धर्म की, या जो आजीविक संप्रदाय है उसकी, जो क्योंकि प्रमुख ये तीनों आएंगे किसके अंदर? जब धार्मिक आंदोलन पूछेंगे आपसे, प्राचीन भारत के जो धार्मिक आंदोलन में तो कौन कौन से धर्म आएंगे? बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीविक संप्रदाय। इनकी जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, और कोई कुछ ऐड करना चाहे इसमें जो मोहित ने बताया अभी इसमें? कोई, आपने जितना पढ़ा है पीछे उसमें कुछ तो आपके दिमाग में आया होगा भी ये धर्म क्यों आए हैं? कोई धर्म, दूसरा धर्म क्यों आएगा भाई? दो धर्म हमने, इससे पहले एक धर्म हमने पढ़ लिया, कौन सा? बौद्ध धर्म। दूसरा धर्म क्या? बौद्ध धर्म लाइव नहीं थी, रिकॉर्ड था, रिकॉर्डेड थी, लेकिन कई सारे बच्चे चले गए थे। हाँ, कोई एक तो ये था शायद, एक वो लड़का, वो दो बैठे थे, बस सारे चले गए। मैंने कहा भी था क्लास लगेगी, फिर सारे बोले बस का टाइम है अभी। फिर तो ये जो बौद्ध धर्म वाला है ना, वो आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डेड है वो, पूरी क्लास रिकॉर्डेड, वो देख लेना एक बार आप। ठीक है सारी। और कल जो क्वेश्चन कराए हैं मैंने, किससे जुड़े हुए? वैदिक सभ्यता से जुड़े 75 क्वेश्चन, 70 के करीब हमने किए थे कल। ठीक है, वो आपने देख लेना एक बार, जितने भी हैं। मोस्टली एक टॉपिक से हमने जितना भी, देखो टॉपिक जो हमारा कंप्लीट होता है उसके बाद एक क्या रखते हैं हम? एमसीक्यू की क्लास। उसमें क्या होगा, जितने भी जो क्वेश्चन उस टॉपिक से बनते हैं उसके आसपास सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कहीं आपको और जगह कहीं पे वो देखने की जरूरत नहीं, कोई बुक खरीदने की जरूरत है एमसीक्यू के लिए स्पेशल, ऐसा कुछ नहीं है। जो टॉपिक हमने पढ़ा, एक प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पे मिलेगी एमसीक्यू के नाम से, हिस्ट्री की। उसी में क्या है, जैसे पहले मैंने आपको बताया पाषाण और वैदिक वाला था, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई थी, उसमें भी 70-75 क्वेश्चन थे। और ऐसे ही कल वैदिक वाला सारा, उसका क्या है, हमने ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक की क्या एक वीडियो बनाई थी 70 क्वेश्चन की, जो प्रमुख या जो मेन या क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में उस टॉपिक से, वो आपको वहां पे मिल जाएगी, उसको देख लेना। ठीक है, और वो बौद्ध धर्म वाला आप देखना, वीडियो मिल जाएगी आपको उसके अंदर। ठीक है, तो आज हम करते हैं किसके बारे में? जैन धर्म के बारे में। अच्छा, दोनों समकालीन ही है। कौन कौन? महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध। जैन धर्म और बौद्ध धर्म समकालीन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो बौद्ध धर्म है वो कब शुरू होगा? जब महात्मा बुद्ध का जन्म हो गया, जन्म होने के बाद वो क्या करेंगे, जो ज्ञान प्राप्ति करेंगे उसके बाद स्टार्ट करेंगे वो किस धर्म को? बौद्ध धर्म को। जबकि जैन धर्म बहुत पहले से है। आपने सुना होगा ऋग्वेद काल में भी जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर है पहले, ऋषभदेव, उनका जिक्र है ऋग्वेद में। तो अब देख लो भी कितना पुराना धर्म रहा होगा जैन धर्म। हाँ, जो सबसे प्रमुखता से अगर वो विकसित हुआ है, फैला है पूरे भारत के अंदर कहीं ना कहीं, तो वो किन के समय में फैला है? महावीर स्वामी के आने के बाद। ऐसा भी कहा जाता है भी जो 23वें तीर्थंकर है, कौन है 23वें तीर्थंकर? पार्श्वनाथ। उनके बीच में और महावीर स्वामी के बीच में कम से कम 250-300 साल का गैप है। तो बहुत लंबा समय चला है जैन धर्म, और अब भी है जैन धर्म। आप दिख जाएगा आपको, जैन मुनि दिख जाएंगे बहुत सारे, लेकिन बौद्ध धर्म क्या है, बहुत कम रह गया भारत के अंदर भी। और विकसित बहुत ज्यादा हुआ था, फैला भी बहुत जल्दी था, और इतनी जल्दी ही क्या हो गया, वो समाप्त तो नहीं कह सकते, लेकिन अपने भारत से क्या वो निकल गए हैं। जैसे अब भी मिलते हैं आपको बौद्ध भिक्षु मिल जाएंगे, तिब्बत की साइड जाओगे आप, नेपाल में, तिब्बत में, श्रीलंका में मिल जाएगा बौद्ध धर्म। लेकिन भारत का जो है एरिया, उसमें क्या है, बहुत कम है। इसके कारण हम पढ़ेंगे लास्ट में, जब दोनों धर्म कर लेंगे, जब कंपैरिजन करेंगे इन दोनों धर्म का, किसका? बौद्ध का और जैन धर्म का। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? जैन धर्म की।
किसकी? जैन धर्म की। शाब्दिक अर्थ क्या होगा जैन धर्म का भी? ठीक है, जिन। ठीक है, किससे बना है जैन धर्म? जिन से। और जिन का मतलब क्या होता है? विजेता। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था जब हम वेद के बारे में बताया था, वेद किस धातु से बने हैं? विद धातु से क्या बने हैं? वेद। और मतलब क्या होता है? जानना। ऐसे ही जैन धर्म किससे? जिन से। जिन का मतलब क्या होता है? विजेता। ठीक है, संस्थापक कौन थे अभी इसके? मैंने अभी आपको बताया जो प्रथम तीर्थंकर थे कौन थे? ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर। तीर्थंकर कौन होते हैं भाई? किसको कहा जाता है तीर्थंकर? हम पढ़ेंगे पहला, दूसरा, 20वां, 24वां। तीर्थों की यात्रा करने वाले। और वही तो। माइंड को खोल के सोच के बताना है। जैसे इन्होंने कहा सही है, ठीक है, भी अपनी तरफ से इन्होंने बता दिया। सही है गलत वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। अभी इनके मन में था भी तीर्थंकर क्या, तो इन्होंने बता दिया। और देखो, एक तो डरना नहीं है। पहली बात तो मैंने पहले ही दिन कहा था क्लास में भी क्लास 1 वे नहीं होनी चाहिए भी मैं बोलता रहूं आप सुनते रहो लिखते रहो बस। अच्छा, मतलब भी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है उसको तीर्थंकर बोलते हैं। ये तो बात ठीक है भी जो तीर्थंकर होंगे वो क्या होंगे? जैसे एक तीर्थंकर होंगे उसके बाद कोई और आएगा उनकी जगह पे, वो दूसरा तीर्थंकर होगा। तीर्थंकर का देखो सिंपल सा मतलब ये रखना आपने ध्यान में, ठीक है, जिसके दर्शन करके आपको किसका पुण्य मिले? तीर्थ का। ऐसा ही लिखा गया है किताबों के अंदर भी, जिसके दर्शन क्या करके क्या मिले आपको? किसका अनुभव मिले? तीर्थ का। ठीक है, भी बहुत पवित्र आत्मा कोई हो उसको हम क्या कहेंगे? तीर्थंकर कहेंगे। ठीक है, तो पहले कौन थे? ऋषभदेव। अच्छा, ये भी ध्यान में रखना है भी जितने भी ये प्रमुख प्रमुख तीर्थंकर रहेंगे उनके चिन्ह भी रखे गए हैं जैन धर्म के अंदर। तो ऋषभदेव का चिन्ह बैल, सांड या वृषभ, इन तीनों में से कोई भी आ सकता है भाई। ठीक है, इन तीनों में से आपको कोई सा भी मिल सकता है। पहली ध्यान में रखनी है संस्थापक थे ऋषभदेव। दूसरा, पहले तीर्थंकर इन्हीं को बोला जाता है। तीसरा, इनका जो चिन्ह है इनके लिए जो यूज होता है, ठीक है, इनके लिए जो चिन्ह प्रयोग में किया जाता है वो कौन सा है? चिन्ह मतलब प्रतीक चिन्ह। क्या? प्रतीक चिन्ह लिख सकते हो आप इसको। बैल, सांड या वृषभ एक ही चीज होती है भाई, एक ही चीज के नाम अलग अलग है। ठीक है, अच्छा, इन्होंने क्या है भाई, किस वृक्ष के नीचे? वट वृक्ष के नीचे क्या किया था? ज्ञान की प्राप्ति की थी इन्होंने। क्या की थी? ज्ञान की प्राप्ति। किसने? ऋषभदेव ने। किस वृक्ष के नीचे? वट वृक्ष के नीचे। अच्छा, ये भी ध्यान में रखना आपने, जैन धर्म में जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसको क्या कहा जाता है? केवल्य। क्या कहा जाता है? केवल्य। ठीक है, किसके बाद? ज्ञान प्राप्ति के बाद। ये साफ कर दूं भाई? हाँ, एक भाई जो अपन देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर देखते हैं, कई बार क्या होता है कि जो ऑप्शन होते हैं ऑप्शन में इंग्लिश वाला, देखो हमेशा ये होता है भी जो ऑप्शन में इंग्लिश का जो शब्द होगा उसको प्रेफरेंस दी जाती है एग्जाम में। अगर प्रिंट मिस्टेक है हिंदी के अंदर, ठीक है, तो क्या रखा जाएगा? जो इंग्लिश है उसको क्या देते हैं अपन? प्रेफरेंस देते हैं। पीछे जो अभी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था अपने, ठीक है, उसमें ऑप्शन थे
हरियाणा का जो राजकीय पेड़ है उसके बारे में। पीपल लिख रखा था एक जगह, ठीक है। एक ऑप्शन और था जो पता नहीं था, मेरे भी ध्यान में नहीं है क्या नाम था, लेकिन जो उसका इंग्लिश जो थी वो बरगद का पेड़ बोलते हैं उसको, इंग्लिश उसकी अगर देखें तो उसकी मीनिंग देखें तो वो सही था, पीपल वाला सारों का गलत कर रखा था भाई। तो ये भी ध्यान में रखना है, कुछ एक आपने जो नाम आए, जैसे इन्होंने पूछा सही है, वट को बरगद के साथ और बरगद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाँ वो भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। खास ज्यादा नहीं है, 2 या 4 इसमें नहीं पूछेंगे, लेकिन कौन से, जब भारत का प्रतीक चिन्ह आए या फिर हरियाणा का कोई प्रतीक चिन्ह आए तब आपने ध्यान में रखना, उनके साथ में आपने इंग्लिश भी याद रखनी है भाई, ठीक है। तो ज्ञान प्राप्ति कब, ज्ञान प्राप्ति के बाद, या ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है, किस धर्म में, जैन धर्म में, ठीक है। यहां तक कुछ पूछना हो, आगे चले। पहला तो जैन धर्म किससे बना है, विजेता मतलब, ठीक है। संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव थे। कौन से, पहले किस वृक्ष के नीचे, और ज्ञान प्राप्ति को केवल्य। इनसे आप एक और भी है आंकड़ा, अगर आप याद देखो, याद करने को कुछ भी याद कर सकते हैं आप, कितना भी चले जा सकते हैं, लेकिन हमें उतना ही ध्यान में रखा है जितना इनके बारे में पूछा गया। वैसे तो हम जितने भी तीर्थंकर आएंगे सब का हम कर क्या करते हैं, उनका जन्म स्थान देख सकते हैं, वो कहाँ से जुड़े हुए थे, किस राजा से जुड़े हुए थे, किसके दरबार में थे या किसके समकालीन थे। आंकड़े बहुत सारे हैं, आंकड़े कितने इकट्ठा कर लो चाहे आप, हमें ध्यान में रखना एग्जाम में कौन कौन सी चीजें पूछी गई है, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति क्या होती है, बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति किसे कहा गया है, जो भौतिक जितनी भी चीजें हैं उनको छोड़ के वो उससे ऊपर सोचने लगे, वो क्या होगा, इन धर्मों में क्या माना गया था, ज्ञान प्राप्ति, ठीक है। वैसे मैंने आपको कहानी बताई थी उसमें, किसमें, बौद्ध धर्म में। बुद्ध को कैसे हुआ था ज्ञान प्राप्ति, हाँ भाई अग्निवीर, जगह जगह घूमा था, फिर उसके साथ 5 ब्राह्मण थे, उसके शिष्य थे, तो फिर आगे आप भी आगे वृक्ष के नीचे बैठे, ये इतनी कहानी सुनाई थी मैंने, बहुत लंबी चौड़ी कहानी बताई थी मैंने भाई, ठीक है। सुना दें, कोई नहीं, बता, अरे नहीं देखो, आपको देखो मिल जाएगी वैसे, कोई नहीं, वो कहानी उसमें भी रिकॉर्ड कर रखी है हमने, सुना देते हैं, कोई बात नहीं भाई, थोड़ा इंटरेस्ट भी बना रहेगा आपका क्लास के अंदर, ठीक है। बुद्ध घर से निकलते हैं कितनी वर्ष की आयु में, शाबाश 29 वर्ष की आयु में निकलते हैं। कब निकलते हैं, 29 वर्ष की आयु में घर से निकलते हैं। अरे 16 में तो शादी होती है बुद्ध की, 12 में कैसे चले जाएंगे वो ठीक है। शादी के बाद ज्ञान प्राप्ति नहीं होती, शादी के बाद ये रहता है भाई कहाँ गए थे, क्यों गए थे किस लिए गए थे ठीक है। क्योंकि देखो एक जैसे कोई ना, दो मतलब भी हस्बैंड वाइफ बात कर रहे थे आपस में, तो उसमें एक लड़की थी वो साथ में, उसका जो हस्बैंड खड़ा, वो बोला भाई बुद्ध है ना, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति होगी घर छोड़ने के बाद, हो गई भाई, ठीक है, तो ये सबको पता है, ठीक है। तो फिर बोला भी, तो उनको ज्ञान प्राप्ति में कहते भी हैं भी, जो उनकी पत्नी थी उनका बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि उन्होंने जाने दिया उनको, ठीक है भी आप जा सकते हो। लेकिन वो बोले भी अब अगर कह दें भी मेरे को बाहर जाना है, तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन आएगा, क्यों जाना है, किस लिए जाना है, कहाँ जाना है, और सबसे इंपॉर्टेंट किसके साथ जाना है, ठीक है। तो इसलिए तो कहते हैं भी बुद्ध क्या है, 29 वर्ष की आयु में क्या करते हैं, घर से ज्ञान प्राप्ति के लिए, ठीक है। 29 वर्ष की आयु में घर से ज्ञान प्राप्ति के लिए निकलते हैं। 6 साल तक वो क्या करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, अलग अलग
जो धर्म गुरु है उनके पास जाते हैं। उसका भी मैंने बताया था उनका आपको, भाई कहते हैं भी जो उनको कहा जाता था वो उससे कुछ ना कुछ ज्यादा करते थे। अगर उनको कहा जाता भी आपको 10 दिन उपवास रखना है तो वो 20 दिन उपवास रखते। भी मेरे को क्या भी ज्ञान प्राप्ति करनी है, कैसे भी कर लें। इस तरीके से ऐसे ऐसे करते करते अलग अलग गुरुओं के पास जाते जाते लास्ट में क्या है 6 साल बाद वो कहाँ बैठे के, वृक्ष के नीचे बैठे रहे। और किस परण क्या किया उन्होंने, भी मैं केवल हाँ भी एक अन्न के दाने पे क्या करूंगा, तपस्या करूंगा, दिन में एक ही दाना खाऊंगा अन्न का, ठीक है, और हो सकता है मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। फिर कुछ दिन हो गए वहां पे बैठे हो, फिर क्या करते हैं वो सोचते हैं भी मैं जो नदी थी पास में, कौन सी नदी पे, ऋजुपालिका निरंजना, ऋजुपालिका किन से जुड़ी हुई है, जैन धर्म से। निरंजना नदी के किनारे थे, वो निरंजना नदी को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शरीर इतना कमजोर था उस पानी के बहाव को सहन नहीं कर पाते। तो वापिस आते हैं तो एक महिला थी जिसने कोई दुआ दक्षिणा जो भी मांगा होगा तो वो पूरी हो गई थी। तो वो अपने साथ में क्या है, उस बरगद के पेड़ जो जहां पे उनको बोध गया में जहां पे क्या मिला था उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, उस पेड़ को क्या है भोग लगाने के लिए आई थी। तो उन्होंने देखा वो कोई लड़की आई हुई या कोई महिला है, तो वापस आते हैं वो निकल के बाहर। और फिर क्या होता है भी वो महिला उनको देख के कहते हैं भी पहले जब मैं आई थी तब आप बहुत अच्छे थे भाई, शरीर में ठीक थे अष्टपुष्ट, अब आप इतने कमजोर कैसे हो गए हो। तो उन्होंने कहा भी मैंने ऐसे ऐसे प्रण लिया है भी मैं एक अन्न के दाने पे क्या करूंगा, तपस्या करूंगा और मेरे को ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। फिर वो लड़की कहती है वो महिला कि शरीर को कष्ट देने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसा कोई मैंने तो आज तक कहीं नहीं देखा भी। अपने शरीर को कष्ट देंगे तो हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। एक टाइम के बाद हो सकता है आपका शरीर क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जिस तरीके से आप चल रहे हो। फिर कहते हैं वहीं से क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है किनको, महात्मा बुद्ध को। ठीक है, और भी संवाद रहा है बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन उसमें हमें नहीं जाना है अभी। उनके आपस में बहुत सारी, देखो मैंने उस दिन भी बताया था भाई 1 मिनट में किसी का हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता, उसके लिए समय लगता है पूरा। किसी का हृदय परिवर्तन आपने करना है तो ठीक है, कुछ समझाना हो, कुछ बताना, लंबे समय तक आप क्या करोगे, बताते रहोगे, उनको समझाओगे, वो कोई प्रश्न करेंगे आप उनके उत्तर दोगे, उनको क्या करोगे आप संतुष्ट करोगे, तब जाके क्या होगा, हृदय परिवर्तन होगा। तो वो संवाद बहुत लंबा है, हमें इतना ही ध्यान में रखना है भी इस तरीके से महात्मा बुद्ध को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, तो केवल्य का पता चल गया भी, जैसे भी जो भी इन्होंने एक लेवल या बेस रखा भी, उस बेस से या उस लेवल से ऊपर चला गया, वो क्या होगा, केवल्य को प्राप्त कर लेगा। अभी तो भी आपने देखा होगा जब भी दीक्षा वगैरह देते हैं ना जैन धर्म की, तो पहले जैसे भी कोई चाहे पुरुष है चाहे वो महिला है, बच्ची हो चाहे लड़का हो, कोई भी हो, उनको दीक्षा देने से पहले बिल्कुल जैसे शादी में नहीं सजाया जाता, शादी से पहले सज धज के, उसी तरीके से दीक्षा लेने के लिए जाते हैं। देखा होगा आपने जैन भिक्षु दीक्षा कैसे लेते हैं। हाँ, तो उसमें क्या होता है भी उनको दीक्षा देने के लिए क्या बिल्कुल अच्छे, जैसे शादी में लड़की है वो सजती है वैसे ही, और जैसे लड़का, और बाद में क्या है उनको श्वेत वस्त्र धारण करके जितने भी बाल होते हैं सर के वो ऐसे हाथ से निकालते हैं सारे भाई। ठीक है, दाढ़ी है तो दाढ़ी के भी बाल ऐसे हाथ से निकाले जाते हैं। ठीक है, ये एक उनका प्रोसीजर है किनका, जब जैन दीक्षा ली जाती है भाई। देखना बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी इनके ऊपर। और मैंने आपको बताया था भाई जो कई बार मैंने बैठ के समाधि किसको देते हैं, तो वो देखना उसकी वीडियो मिल जाएगी जैन धर्म में। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है सारे धर्म भाई। और एक सबसे अच्छी बात है जैन धर्म की, जैन धर्म कभी भी दूसरे धर्म के बारे में कटाक्ष कभी नहीं करता भाई। सबसे अच्छी बात किसकी, जैन धर्म की। अपने आओ चाहे कोई भी धर्म XYZ जो भी धर्म लगा लें आप, जो हैं हमारे हैं, बाकी नहीं है भाई, दूसरे को हम नहीं मानोगे। ये क्या करते हैं, ये केवल आत्मा में विश्वास रखते हैं, ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। सारे क्या है एक जैसे ही हैं भाई। और बहुत एक्सट्रीम लेवल की इनकी क्या होती है, सोच होती है, और साथ में इसको निभाने के लिए भी बहुत ऊंचे लेवल तक क्या करते हैं,
रखना पड़ता है अभी अपने आप को। शाम को 6 बजे के बाद ये खाना नहीं खाते, 6 से पहले, दिन ढलने से पहले पहले भोजन कर लेते हैं, उसके बाद कभी भोजन नहीं करते। चलेंगे तो नंगे पांव आगे झाड़ू लगाते हुए, मुंह पे पट्टी रखते हैं, क्यों? भी कोई कीटाणु है वो शरीर के अंदर न चला जाए। जो भी जैन धर्म को धारण करता है वो कभी खेती नहीं करता, ये रूल है। क्यों नहीं करता? खेती करेंगे तो खेती में क्या होंगे? खरपतवार वगैरह, ठीक है, कोई सूंडी वगैरह लग गई तो उसको मारने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्प्रे करना पड़ेगा। स्प्रे नहीं करेंगे तो फसल खराब हो जाएगी। तो हो तो क्या होगी वहां पे? हत्या होगी। हत्या के बिल्कुल खिलाफ होते हैं कौन? जो जैन धर्म के लोग हैं वो। इनके बारे में पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है अभी सारे ये धर्म, जितने भी आप जैन धर्म पढ़ोगे, बौद्ध धर्म पढ़ोगे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक आ गया समझ में? अब चलते हैं आगे। संस्थापक का आपको पता चल गया। अब बात करते हैं आप किसकी? जो प्रमुख थे भाई, जो सबसे प्रमुख या जिन्होंने संगठित या विकसित किया किसको? जैन धर्म को, महावीर स्वामी। इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल से सारा, जैसे बौद्ध धर्म में हमने महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा था वैसे ही। तो आपने ध्यान में रखना है, महावीर स्वामी जिन्होंने सबसे अधिक विकसित या संगठित किया किसको? जैन धर्म को। कौन से नंबर के तीर्थंकर थे भाई? 24वें नंबर के। और साथ में अंतिम भी कर सकते हो आप इनको भाई। इनके बाद क्या है? अनुयायी हुए हैं इनके, लेकिन कोई तीर्थंकर नहीं हुआ है, ठीक है। इनके बारे में आपने ध्यान में रखना है। प्रतीक चिन्ह उनका रखा था हमने, किनका देखा था? ऋषभदेव का। वैसे इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? क्या है? हाँ, शेर या सिंह, एक ही बात है, सिंह या शेर, ठीक है। एक बार इतना लिखो इनके बारे में, आगे हम पूरी इनकी जानकारी, तो सारी कुंडली देखेंगे इनके हम, कब ये पैदा हुए थे, कब, क्या इनका नाम था, पिता का नाम, सारा कुछ देखेंगे, ठीक है। तो पहले आपको ध्यान में रखना है कौन से? ऋषभदेव, ठीक है। दूसरे, अरे 24 में है महावीर स्वामी, साथ के साथ ही बोल दिया, बोला दूसरे महावीर स्वामी। अजीतनाथ, तीसरे थे भाई संभवनाथ, पार्श्वनाथ 23वें हैं, संभवनाथ। लिखने को आप इनके भी प्रतीक चिन्ह लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं, लिखवाने को मैं लिखवा दूंगा भाई। इनका क्या है? सुन लो, लिखो मत चाहे। इनका क्या लिखवाया मैंने? बैल, सांड या वृषभ। अजीतनाथ का हाथी, ठीक है। और संभवनाथ का क्या? हाँ, घोड़ा, ठीक है। इनका मैंने आपको बताया बैल, ठीक है। संगठित और विकसित किसने किया? महावीर स्वामी जी ने, 24वें नंबर के थे, ठीक है। प्रतीक चिन्ह इनके बारे में क्या? सिंह। पहले ऋषभदेव, बैल इनका प्रतीक चिन्ह। दूसरे अजीतनाथ, हाथी। तीसरे संभवनाथ, ठीक है। यहां तक कुछ पूछना हो किसी को, कोई डाउट हो मन में? आगे चलें। अच्छा, इनमें से कुछ आपने ये याद रखना है विचारों ने, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखना है। 19वें नंबर पे कौन थे? इनके बारे में काफी बार पूछा गया है अभी। मल्लीनाथ। कहते हैं भी इनका स्वरूप कैसा था? महिला जैसा था। 19वें थे भाई, भी हो सकता है, ठीक है। भी मल्लीनाथ के बारे में एक आंकड़ा आपने रखना भी, इनका स्वरूप कैसा था? महिला जैसा। कैसा था? ठीक है। 24 में मैंने आपको बताया कौन से? महावीर स्वामी।
ठीक है। 23वें पार्श्वनाथ। 22वें अरिष्ट नेमी भाई। 22वें नेमीनाथ भाई। और 21वें है अरिष्ट नेमी। ठीक है। 19वें मल्लीनाथ, 21वें अरिष्ट नेमी, 22वें नेमीनाथ, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। अच्छा, आपने ये ध्यान में रखना है कि इनमें से ऋषभदेव और अरिष्ट नेमी, इन दो का जिक्र कहां पे मिलता है? ऋग्वेद के अंदर। ठीक है। अब हमें पता है ऋग्वेद कब लिखा गया था? कब लिखा गया था? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अब ये कौन से नंबर के अरिष्ट नेमी? 21वें नंबर के थे। तो अब देख लो भी 21वें नंबर के थे और टाइम, उस टाइम में क्या है उनका जिक्र है, तो ये तो रहे होंगे 21 तक तो। ठीक है। फिर देखो केवल 3 ही हुए बाकी टाइम पीरियड में। कब तक? उन 500 साल के अंदर कितने हुए? केवल 3 हुए। ठीक है, लिख लिया। ऋग्वेद में लिख देता हूं मैं। ऋषभदेव और अरिष्ट नेमी, ये दो का आपने ध्यान में रखना है। साथ में ये भी रख सकते हो पहले थे और 21 में थे। ठीक है, आगे चलें। पूछना है कुछ? अब बात करते हैं हम किन की? महावीर स्वामी की, क्योंकि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के बारे में पूछा जाएगा और जैन धर्म में महावीर स्वामी के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है। जन्म कहां हुआ था? अभी कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। कहां हुआ था? कुंडग्राम वैशाली। वैशाली। कब हुआ जन्म? 540 ईसा पूर्व, कुंडग्राम वैशाली में। पड़ता कहां पे है? वैशाली कहां पड़ता है भाई? चलो सही है, ये भी जरिया ठीक है, थोड़ा मनोरंजन होता रहना चाहिए क्लास। हाँ चलो, एक ही बात है कह देनी भाई, ठीक है, चलता रहता है। वैशाली कहाँ पड़ता है? बिहार में। कहाँ पड़ता है? बिहार में। अभी जैसे ही ये धर्म खत्म होंगे दोनों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, उसके बाद हम महाजनपद पढ़ेंगे, तभी ये आएंगे अभी नाम। जो जगह आ रही है ना इसके अंदर, चाहे वो जैसे कुंडलवन की बात करें, चाहे वैशाली की बात करें, पावापुरी की बात करें, ये सारे आएंगे कब? जब हम महाजनपद पढ़ेंगे तब। ठीक है। अच्छा, महात्मा बुद्ध का जन्म? हाँ, 563 ईसा पूर्व। तो समकालीन ही थे, थोड़ा बहुत फर्क था। ध्यान में आ गया? जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व। जन्म स्थान कुंडग्राम वैशाली। पड़ता कहां पे है? बिहार में। बचपन का नाम क्या था भी महावीर स्वामी के? बचपन का नाम एक बता दीजिए फिर। ये तो वो है ना भी, एक क्लास में क्या हुआ कि बच्चे एग्जाम दे रहे थे, ठीक है, तो बच्चे एग्जाम लिख रहे सारे, तो एक क्वेश्चन आ गया भी सौरमंडल किसे कहते हैं। ठीक है, तो छोटे बच्चे होते हैं 6ठी 7वीं वाले, तो उसने कहा सर लास्ट का आता वो लिख दूं?
पूरा तो मेरे को नहीं आता। तो टीचर बोला ठीक है अभी लिख दे, तो उसने कह दिया अभी इसे सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, आगे का नहीं आता, लास्ट का आता है। ठीक है, तो बचपन का नाम वर्धमान, क्या नाम था? वर्धमान, बचपन का नाम। ठीक है, सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध जी का। हाँ, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, उनके बचपन का नाम किनका? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। ठीक है, तो वर्धमान और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। ठीक है भाई, किस वंश के थे? कुल पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले? कौन से कुल से? तो कौन सा कुल था? जात्रिक या ज्ञात्रिक कुल। गोत्र पूछ ले आपसे तो क्या रहेगा? कश्यप या इक्ष्वाकु। गोत्र पूछ ले कश्यप या इक्ष्वाकु, कुल पूछ ले तो ज्ञात्रिक। इक्ष्वाकु कुल से कौन थे भाई? राम, भगवान राम थे, उनका भी कुल को गोत्र कौन सा था? इक्ष्वाकु था। ठीक है, ये ध्यान में रखना आपने। तो सिद्धार्थ इनके पिता का नाम, कश्यप या इक्ष्वाकु इनके गोत्र का नाम, कुल क्या था? ज्ञात्रिक। ठीक है, और सिद्धार्थ के जो महात्मा बुद्ध थे उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन। माता का नाम त्रिशला। माता का नाम त्रिशला। ठीक है, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी भी है। कौन? लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी त्रिशला, जो कौन थी? महावीर स्वामी की माता जी। महात्मा बुद्ध की माता जी का नाम महामाया। क्या नाम है? महामाया। ये लिख लिया। मां का नाम त्रिशला, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी भाई। महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया, उनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी, इसी वजह से उनका नाम क्या पड़ा? गौतम बुद्ध। वो किस वजह से कहलाए? ज्ञान प्राप्ति से, तो गौतम बुद्ध। ठीक है, प्रजापति गौतमी थी, वो क्या थी? उनकी दूसरी माँ थी, उनके पिता की दूसरी पत्नी। उन्होंने लालन पालन किया था भी, क्योंकि 7वें दिन क्या हो गई थी? तो महामाया की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, जन्म के 7वें दिन ही। ठीक है, पत्नी यशोदा या यशोधरा? हाँ, यशोदा। पत्नी का नाम यशोदा, यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम। साथ के साथ कंपैरिजन करते रहोगे तो आसान रहेगा याद करना, कंफ्यूज भी नहीं होगे। ठीक है, तो पत्नी का नाम यशोदा। अच्छा, अब देखो इनके पुत्री हैं, उनके क्या थे? पुत्र। महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था, और इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। पुत्री का नाम क्या हुआ भाई? ठीक लिख रखे हैं अभी नाम नूम दो। उनको हंसी आ रही है भाई, पता नहीं किस बात पे आ रही है। प्रियदर्शनी। ठीक है, पूरा नाम अनुज्ञा प्रियदर्शनी, आपने ध्यान में रखना केवल प्रियदर्शनी बस। ठीक है, गोत्र मैंने आपको बता ही दिया इनका। कौन सा था गोत्र?
कश्यप या इक्ष्वाकु गोत्र से। ठीक है। अच्छा, पुत्री है तो दामाद भी तो होंगे भाई। ठीक है, पुत्री है तो दामाद। जामिल या जमाल। ठीक है, जामिल या जमाल। देखो नाम मिलते जुलते हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर इसमें टाइप कर रहा है कोई, ये ई की मात्रा ले पे तो जामली भी हो सकता है। ऐसे क्या कई सारी बुक में ऐसा होता है भी। बहुत सारी बुक में क्या होती है, प्रिंटिंग मिस्टेक या टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना हमें, क्योंकि नाम ऐसे एक जैसे नहीं मिलेंगे। वहां पे भी आपको ऑप्शन दे दें भी महावीर स्वामी के दामाद का नाम क्या था, तो जामिल, जमाल, ऐसे एक जैसे नहीं मिलेंगे आपको। ये तब पूछे जा सकते हैं जब आपसे पूछे हिंदी के अंदर भी इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, तब एक जैसे वो बनाते हैं, वैसे नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। अच्छा, एक इनके बारे में ये भी ध्यान में रखना है, जो सबसे पहले शिष्य जो बने थे महात्मा बुद्ध के, इसके महावीर स्वामी जी के, वो कौन थे, जामिल या जमाल। ठीक है, जो इनके दामाद थे यही क्या थे, इनके पहले शिष्य बने थे। और पहली महिला शिष्य क्या हो गया? अरे बताओ, कोई बात नहीं, पुत्री हो सकती है। हाँ, ऐसा होने को हो सकता है भाई, ऐसा होता बहुत बार हुआ है भाई। यहां पर नहीं है, हो सकती है चंपा। ठीक है। तो पहली जो शिष्या थी वो कौन थी? अच्छा, अब इसमें बताओ, इसमें भिक्षु कहेंगे या श्रमण कहेंगे, क्या कहेंगे इनको भाई? जैन धर्म के श्रमण होंगे या भिक्षु होंगे? जैन धर्म में स्टार्टिंग से क्या चलेगा? भिक्षु चलेगा। ठीक है। बौद्ध धर्म में देखो, बौद्ध धर्म में मैंने बताया था, ठीक है भाई, बौद्ध धर्म में क्या था कि जब तक महिलाओं को संघ में शामिल नहीं किया गया था तब तक वो श्रमण थे। क्या थे? श्रमण। जैसे ही बौद्ध धर्म में या संघ के अंदर महिलाओं को शामिल किया जाने लगा, फिर क्या हो गए, वो भिक्षु कहलाने लगे भी सारे। ठीक है। श्रमण कौन थे? श्रमण किनको कहा जाता था भाई? भी पहला तो ये ध्यान रखना है भी, संघ में जब तक महिलाएं शामिल नहीं थी तब तक उन सबको श्रमण कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में श्रमण उन लोगों को कहा जाता था जो ब्राह्मणवाद विरोधी या वेद विरोधी विचारधारा रखते थे। वेदों और ब्राह्मण ग्रंथ उनके खिलाफ जो बोलते थे उनको क्या कहते थे? श्रमण कहा जाता था भाई। यहां तक कुछ पूछना हो किसी को? नहीं पूछना? 469। अरे कोई बात नहीं, क्या होगा, पूछने में क्या गया, कोई बात नहीं, हंसने वाली क्या बात है इसमें? मृत्यु कब हुई भाई? महात्मा बुद्ध की? इनकी मृत्यु 468, 72 वर्ष की उम्र में। उनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई थी। तो इनकी मृत्यु कब हुई भाई? 468 ईसा पूर्व। बस भाई, कहां हुई? पावापुरी, बिहार। मल्ल राजा थे भाई एक, सृष्टि। उनके यहां क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। किनकी?
महावीर स्वामी की। ठीक है, लिख लिया। जन्म 540 ईसा पूर्व। जन्म स्थान कुंडग्राम वैशाली। कहाँ पड़ता है? बिहार में। बचपन का नाम वर्धमान। और महावीर स्वामी के उसके महात्मा बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ। पिता का नाम सिद्धार्थ। कौन से कुल से? गोत्र इक्ष्वाकु। माता का नाम त्रिशला। किनकी बहन थी? लिच्छवी नरेश चेटक की बहन। पुत्री प्रियदर्शनी। गोत्र मैंने बता दिया, दामाद जामवंत। इनसे क्या एक डाटा है इनसे जुड़ा हुआ? हाँ, पहले शिष्य। मृत्यु पावापुरी बिहार में। ठीक है, आगे चलें। फिर बात करते हैं हम गृह त्याग की भी। इन्होंने घर कब छोड़ा? 30 साल की उम्र में, 30 वर्ष की आयु में। ठीक है भाई। इनके भाई थे नंदी वर्धन। कौन थे? नंदी वर्धन। ठीक है। माता पिता की क्या हो चुकी थी तब तक? मृत्यु हो चुकी थी। तो इन्होंने आज्ञा किससे ली? अपने भाई नंदी वर्धन से। किसके लिए? गृह त्याग की। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति कब हुई? 42 वर्ष की आयु में। उनको कब होगी भाई? 6 वर्ष में होगी थी। इनको 12 वर्ष लगे। इनको कितना समय लगा? 12 वर्ष लगे। कहां हुई? ऋजुपालिका नदी के किनारे। वृक्ष पीपल का या साल का? साल या सागौन का पेड़? पिपलिया। हाँ भाई, लिखो। किस पेड़ के नीचे? साल, जिसको क्या बोलते हैं? सागौन। ठीक है। साल पेड़ के नीचे क्या हुई थी इनको? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। नदी कौन सी होगी? क्या हो गया? कोई नहीं, साल या सागौन के पेड़ के नीचे। ठीक है। नदी मैंने आपको बता दी, कौन सी? ऋजुपालिका नदी। ठीक है। अच्छा, नाम प्राप्ति के बाद इनके कुछ नाम रखे गए भी। किनके? ठीक है, महावीर स्वामी जी के नाम रखे गए। ठीक है। पहला तो सबसे पहले तो जिन। कौन सा? जिन। अच्छा, जिन इनको कहा गया और इनके अनुयायियों को क्या कहा गया? जैन। ठीक है। तो पहला नाम तो जिन। दूसरा अरहत। दूसरा नाम अरहत, हार न मानने वाला। और तीसरा निर्बंध। तीसरा निर्बंध। विज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को किन किन नामों से जाना गया? तो आपने ध्यान रखा, जिन, अरहत और जिनका मैंने पहले ही बता दिया था क्या मतलब होता है? विजेता। अरहत हार न मानने वाला। और निर्बंध बंधनों से मुक्त। ठीक है। प्रथम उपदेश कहां दिया? राजगृह है, वहां पे पहाड़ियां हैं। कौन सी? विपुलांचल की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? विपुलांचल की पहाड़ियां। वहां पे क्या दिया? प्रथम उपदेश दिया। किस भाषा में दिया? प्राकृत भाषा में। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। ठीक है। प्राकृत बोल सकते हो, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं?
अर्धमगधी। कौन सी? अर्धमगधी। ठीक है। उपदेश कहां पे दिया? राजगृह में। कौन सी पहाड़ियों पे? विपुलांचल की पहाड़ियों पे। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में, या फिर अर्धमगधी भी आप कह सकते हैं उसको। ठीक है। तो सबसे पहले गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में। किसकी आज्ञा लेके? बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर। ज्ञान प्राप्ति कब हुई? किस नदी के किनारे? पेड़ कौन सा था? साल या सागौन। ज्ञान प्राप्ति के बाद नाम कौन कौन से? जिन, अरहत, निर्बंध। जिन का मतलब विजेता, अरहत निर्बंध बंधन मुक्त। प्रथम उपदेश राजगृह में। कौन सी पहाड़ियों पे? किस भाषा में? और प्राकृत को क्या कह सकते हैं आप? अर्धमगधी भी बोल सकते हैं। ऐसे रहा करो भी साथ में। ठीक है। तो क्लास यूं लगती है भी क्लास है। ठीक है। कभी कभी कई बार क्या होता है, जैसे हम एंट्री करते हैं क्लास में, आते ही सामने से क्या आती है? 2 उबासियां आती है आपके सम्मान में। ठीक है। तो आधा तो मन वहीं रह जाता है टीचर का। ठीक है। भी मैंने एंट्री की है, बच्चे क्या है? उबासियां ले रहे हैं अभी। हाँ। तो थोड़ा सा क्या होता है भी, मोरल वहीं पे डाउन हो जाता है। अब जैसे अब आज मेरे को माहौल ठीक लगा क्लास का। हाँ भी सारे क्या है? सचेत बैठे हैं। ठीक है भी। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है भी। हाँ, जरूरी है ये। ठीक है। क्योंकि देखो माइंड जागता रहेगा तभी कुछ ये ग्रहण कर पाएगा। अभी सो गए तो ना, सोए हुआ आदमी तो आधा मरे समान होता है। अभी नींद आ गई तो काम खत्म। ठीक है। पूरी आ गई तो पूरा खत्म। ठीक है। तो आपने ध्यान में रखना है जैन धर्म में। अच्छा, ये ध्यान में रखना है जैन धर्म की जो शिक्षा दीक्षा है उसमें इन चीजों के बारे में आपने एक बार देखना है भी। वो अहिंसा को मानते थे? मानते थे? हाँ या ना? क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस हमने किया था, उस हिसाब से आपने बताना एक बार सोच के। फिर हम बाद में देखेंगे भी इनमें से क्या मानते, वो क्या नहीं मानते थे। अहिंसा को मानते थे? मानते थे। अभी थोड़ी देर पहले बताया था भी वो अहिंसा जो सबसे प्रमुख रखते हैं। किसको? अहिंसा को भाई। सबसे प्रमुख जो है उनमें से सबसे प्रमुख अहिंसा। महावीर स्वामी सबसे प्रमुख किसको रखेंगे? ब्रह्मचर्य को। ठीक है। इनसे पहले 4 थे जो तरीके, उनमें उन्होंने 5वां भी जोड़ा। 5 महाव्रत बनाए फिर उन्होंने। ठीक है। तो सबसे पहले अहिंसा को। कर्मवाद में विश्वास रखते थे क्योंकि सबसे अधिक क्या हो? किसमें? मैंने इसी में ही बताया, जैन धर्म में महावीर स्वामी ने 5वां ऐड किया था, इसी में बताया है। ठीक है। पानी ले लो, कोई बात नहीं। अरे हंसने की बात नहीं है। अहिंसा को मानते थे भी। ठीक है। कर्मवाद में विश्वास करते हैं। कर्मवाद में भी विश्वास करते हैं। भी कर्म करना है। ठीक है। तो कर्मवाद में भी विश्वास। ईश्वर में मान्यता? ईश्वर को नहीं मानते थे भाई। हाँ, आत्मा को वो मानते थे और पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे। ये चीजें ध्यान में रखनी है आपने। ऐसे ही मिलेगा कुछ भी आपको ऑप्शन में भी जैन धर्म की दीक्षाओं में या शिक्षाओं में इनमें से कौन सी चीज को नहीं मानते थे या कौन सी चीज को मानते थे। तो आपको ऐसे ही याद रखने, भी इन चीजों में विश्वास रखते थे, इनमें विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है। नेक्स्ट है जैन संगीतियां। भाई हमने पढ़ी थी बौद्ध संगीतियां। क्या पढ़ी थी? बौद्ध। कितनी हुई थी? 4 हुई थी। और जैन संगीतियां कितनी हुई हैं? 2 हुई हैं। ठीक है। जैन संगीतियां 2 ही हुई हैं। इसमें आपने ध्यान में ज्यादा कुछ रखना नहीं है, इतना ही ध्यान में रखना है कहां हुई और अध्यक्ष
कौन था। बौद्ध धर्म में पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है, उनके अध्यक्ष पूछे जाएंगे, ठीक है, किस राजा के काल में होते, कार्य क्या हुए थे। इसमें आपने इतना ही ध्यान में रखना है कहाँ हुई थी और इनके अध्यक्ष कौन थे भी, ठीक है। तो पहली कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में, दूसरी वल्लभी। पाटलिपुत्र कहाँ पड़ता है, पटना बिहार, वल्लभी गुजरात में, ठीक है। और पाटलिपुत्र है, यहां पे अध्यक्ष कौन थे, शूलभद्र थे, और वल्लभी में समाश्रवण। पूरा नाम अगर आप याद रख सकते हो तो देवर्धि समाश्रवण, ये पूरा नाम था इनका। अच्छा, जो पहला ही था इसी में क्या हो गया था, स्थूलभद्र है और भद्रबाहु हम आगे पढ़ेंगे। तो जैसे बौद्ध धर्म था वो आगे बढ़ गया था दो भागों में, हिनयान और महायान में, ऐसे ही जैन धर्म भी क्या बढ़ जाएगा आगे दो भागों में। किस किस भाग में, श्वेतांबर और दिगंबर में भी, ठीक है। तो आपने ध्यान में रखना है किसको, स्थूलभद्र को और भद्रबाहु को, ठीक है। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, बताऊंगा हम इनको, इनके बारे में आपको, ठीक है। तो पहली पाटलिपुत्र अध्यक्ष शूलभद्र, दूसरी वल्लभी समाश्रवण, ठीक है। वल्लभी गुजरात में, ठीक है। अच्छा, जो दिगंबर थे वो कौन थे, उनके प्रमुख भद्रबाहु प्रमुख थे उनके, और जो श्वेतांबर थे उनके प्रमुख शूलभद्र। दिगंबर कौन होंगे, हाँ, जो वस्त्र धारण नहीं करेंगे, नग्न अवस्था में घूमेंगे, वो क्या होंगे दिगंबर। और श्वेत वस्त्र धारण करते हैं जो, वो क्या होंगे श्वेतांबर, उनके प्रमुख शूलभद्र, ठीक है। एक समय आया था भाई किसमें, मगध साम्राज्य के अंदर क्या हुआ था, बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था, अकाल। उस वक्त क्या हुई थी, ये अलग हुए थे भाई, कुछ लोग मगध में ही रुक गए थे, कुछ दक्षिण भारत में कर्नाटक की तरफ चले गए थे। वे वहां से क्या हुआ था, फिर मतभेद शुरू हुआ, और आगे जाके मतभेद किसमें बदल गया, दो शाखाओं में, ठीक है। अच्छा, जो भद्रबाहु है इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, कौन सी, कल्पसूत्र। किस नाम, कौन सी भाषा में, अब क्या होता है, ये होता है कंफ्यूजन का समय भाई। अब हमें पता है सारी जगह भाषा कौन सी यूज हो रही है, प्राकृत यूज हो रखी है, तो ये भी किस में होनी चाहिए, प्राकृत में। लेकिन ये किस में लिखी हुई है, संस्कृत भाषा में। जो कल्प सूत्र है वो किस में लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है अभी। नेक्स्ट है मुख्य शिष्य। पहले तो मैंने आपको बता ही दिया था, पहला जो पुरुष था वो कौन था शिष्य, जमाल या जामिल। प्रथम महिला चंपा, ठीक है। जो इनका सबसे प्रमुख शिष्य कौन था, मोखल्लीपुत्र गोसाल। इन्होंने क्या किया, जो आजीविक संप्रदाय है उसकी नींव किन्होंने रखी, मोखल्लीपुत्र गोसाल ने। इनकी प्रमुख शिष्या चंदना, वो पहले थे, ये प्रमुख थे, ठीक है। बहुत सारे थे, ठीक है, उसमें से कोई एक प्रमुख होगा। तो इसमें क्या होंगे, चंदना और मोखल्लीपुत्र गोसाल क्या थे, इनके प्रमुख शिष्य और शिष्या। जैन जो साहित्य था उसको क्या कहते हैं, आगम बोला जाता है। क्या बोला जाता है जैन साहित्य को, आगम, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या रखना है ध्यान में, जैन साहित्य आगम, और जो प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है, कौन सा, भगवती सूत्र। एक तो हमने पढ़ा कौन सा, कल्प सूत्र, ठीक है भी। और दूसरा पवित्र ग्रंथों में आते हैं भी, ठीक है, भगवती सूत्र। और इसमें क्या मिलता है आपको, जो 16 महाजनपद है उनकी जानकारी आपको किसमें मिलेगी, भगवती सूत्र में।
और मौर्य काल के जो राजा है उनका जिक्र आपको कहां मिलेगा, ठीक है, मौर्यों के बारे में, वो कहां मिलेगा आपको, कल्प सूत्र के अंदर, ठीक है। ये आपका हो गया दोनों, ठीक है। तो मुख्य शिष्य मोखल्लीपुत्र गोसाल, जिन्होंने बाद में क्या किया, आजीविक संप्रदाय की स्थापना की, ठीक है। मुख्य शिष्य चंदना। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम बोला जाता है। ग्रंथ पूछ ले आपसे प्रमुख, एक तो आपने ध्यान रखना है कल्प सूत्र और दूसरा भगवती सूत्र। और भगवती सूत्र में किसका जिक्र है, 16 महाजनपदों का, जबकि कल्प सूत्र में मौर्यों के जो राजा थे या उनकी जो वंशावली थी उसका जिक्र वहां पे है। प्रमुख शिष्य और शिष्या जो प्रथम थे वो मैंने आपको पहले बता दिया, जामिल और चंपा। नेक्स्ट है भी, अच्छा ये आपने किस किसने सुना है पहले भी इनके बारे में, गोमतेश्वर की मूर्ति के बारे में सुना है? क्योंकि जो क्या हुआ, लिखना है कुछ, बोल दिया करो, कोई बात नहीं भाई, रुक जाएंगे हम 2 मिनट। कुछ लिखना हो तो लिख सकते हो इसमें। अच्छा चलो ठीक है, एक ये बताओ भी, समझ में आ रहा है? ये तो नहीं भाई वो क्रिकेट में तो जैसे बाउंसर जा रहे हो सर के ऊपर से, ठीक है, वो ऐसे देखो, ये इसलिए बोला जाता है भी क्रिकेट में जब बाउंसर लगता है तो क्या कहते हैं भी वो समझ में नहीं है ये बात, नो बॉल नहीं होती ठीक है भी, मतलब क्या है भी इस लेवल तक आ गई ये बात भी, आप ट्राई कर लें कुछ भी, वहां पे कुछ आप कर नहीं सकते उस बॉल का, ठीक है। तो आपने इसलिए भी समझ में ना आए तो ध्यान में रखें, ठीक है, बता देना अभी समझ में ना आए, हम रुक जाएंगे, थोड़ा स्लो हो जाएंगे, ठीक है, आपस में डिस्कस कर लेंगे भाई। स्पीड तो नहीं ज्यादा मेरी, ठीक है, ठीक है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहां पे है, कर्नाटक के अंदर पड़ती है। कौन से जिले में, हासन जिला है एक कर्नाटक का, ठीक है। उसके अंदर एक जगह है श्रवण बेलगोला। कौन सी जगह, श्रवण बेलगोला, वहां पे क्या पड़ती है, गोमतेश्वर की मूर्ति। सबसे बड़ी मूर्ति अपने भारत में कौन सी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। उससे पहले सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी होती थी, गोमतेश्वर की मूर्ति, 17.5 मीटर इसकी हाइट है। उससे पहले क्या थी, गोमतेश्वर की मूर्ति सबसे बड़ी होती थी भी। है किसकी ये, ऋषभ देव हैं, ठीक है। पहले जो तीर्थंकर थे ऋषभ देव, उनके पुत्र थे गोमतेश्वर या बाहुबली, ठीक है। वो बाहुबली नहीं है जो फिल्म वाला बाहुबली, ये अलग है बाहुबली। और उनका दूसरा नाम भरत भी कहा जाता था उनको। जैन धर्म वाले क्या मानते हैं, जो भारत का नाम कैसे पड़ा है, इस भरत के नाम पे पड़ा है। और हम क्या मानते हैं हिंदू धर्म में, जो सुदास वंश का, जो सुदास राजा था जिस वंश का, भरत वंश का, उस पे क्या पड़ा है नाम। इन्होंने कहा है भाई जो भरत है इनके नाम पे पड़ा है, और जो हिंदू धर्म में क्या कहते हैं, जो भरत वंश था उसके ऊपर क्या पड़ा है, भारत का नाम, ठीक है। बाहुबली या भरत। मूर्ति का नाम गोमतेश्वर। कहां पड़ती है, कर्नाटक में। किस जगह, श्रवण बेलगोला। जब हम मौर्य वंश में आएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, तब कहते हैं भी चंद्रगुप्त मौर्य ने सलेखना किया था यहाँ पे। क्या किया था, सलेखना किया था। कहां पे, श्रवण बेलगोला में। और यहीं क्या होगी थी उनकी मृत्यु। क्या होता है सलेखना, निर्वाण प्राप्ति की एक विधि होती है जैन धर्म में। कौन सी, संलेखना। किसकी, निर्वाण प्राप्ति की भी। निर्वाण मतलब मृत्यु को प्राप्त करने के लिए एक विधि होती है, कौन सी, संलेखना। इसमें क्या होता है, मनुष्य क्या करता है, कोई भी अनुयायी है, भिक्षु है, वो क्या करेगा, एक जगह बैठ के क्या करेगा, अन्न पानी
त्याग देगा और क्या करेगा, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। वो क्या होती है, संलेखना। इसीलिए कह रहा हूं मैं भी जैन धर्म में जो शिक्षा दीक्षा वो सारी क्या है, बहुत एक्सट्रीम लेवल की है भाई। ठीक है, आपको भी पता है भी भूख प्यास से एक दिन में आदमी नहीं मरता है, थोड़ा उसको लंबा टाइम चाहिएगा, उसके लिए पूरी उसको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अपनी भी। वरना क्या होता है भी सुबह खाना नहीं खाया, शाम को शरीर अच्छे से मांगने लग जाता है खाना, भी खाना चाहिए खाना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, अभी वो मैंने आपको बताया था दीक्षा वाला सिस्टम, भी दीक्षा कैसे देते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऐसे बाल निकालते हैं हाथों से। महिलाओं के बहुत कम निकाले जाते हैं, जेंट्स के ऐसे निकलते हैं भाई लगभग सारों के। महिलाओं को तो फिर भी क्या वो क्या करते हैं, उस्ट्रा रेजर वगैरह से कर लेते हैं, लेकिन जो पुरुष होते हैं उनका ऐसे ही उखाड़ी जाते हैं लगभग सबके बाल। ठीक है, तो मूर्ति बुनवाई किसने थी, किसने बुनवाई थी, चामुंडराय। कौन थे चामुंडराय, ऋषभ देव के पुत्र कौन थे, बाहुबली। ये एक मंत्री थे, क्या थे, मंत्री थे, गंग वंश का राजा था एक। कौन था, गंग वंश का राजा, नाम क्या था, राजमल चतुर्थ। क्या नाम था, राजमल चतुर्थ नाम था उनका। उनके दरबार में कौन थे, चामुंडराय। इनकी सहायता से क्या बनाई गई, गोमतेश्वर की मूर्ति बनाई गई। गोमतेश्वर मूर्ति वो किन की है, बाहुबली या भरत की। कौन थे वो, ऋषभ देव के पुत्र थे। ठीक है, यहां तक आ गई आपको समझ में। ऋषभ देव के पुत्र गंग वंश के राजा राजमल के यहाँ कौन थे, चामुंडराय एक मंत्री थे। उन्होंने क्या करी थी, मदद की थी भाई इसको बनाने के लिए, गोमतेश्वर की मूर्ति को। और किस पर्वत को काट के बनाया गया था, विंध्यगिरी पर्वत को काट कर बनाया गया था। पूरे के पूरे पर्वत को काट के फिर क्या बनाई गई थी, मूर्ति बनाई गई थी। ठीक है, अच्छा ये प्रमुख पर्वत है भाई, आपने ध्यान में रखने, जो किससे जुड़े हुए हैं, जो जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। कैलाश पर्वत, समेध पर्वत, विपुलांचल पर्वत और माउंट आबू पर्वत। माउंट आबू तो आपको पता ही होगा सबको, क्या है माउंट आबू में, दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं भाई। क्या है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहां पड़ते हैं, माउंट आबू में पड़ते हैं। और बनाया किन्होंने था, चंदेल राजाओं ने निर्माण करवाया था किनका, जैन मंदिर का, जो दिलवाड़ा में पड़ते हैं भाई। ओम शांति वाला, हाँ उनका माउंट आबू में। ठीक है, कैलाश पर्वत से आपने ध्यान में रखना है, यहाँ पे क्या था, ऋषभ देव ने क्या किया था भाई, जो प्रथम तीर्थंकर थे उनके बारे में कहा जाता है, शरीर त्याग अपना कहां पे किया था उन्होंने, कैलाश पर्वत पे। कहां पड़ता है कैलाश पर्वत, चीन तिब्बत कैलाश। माना जाता है कहां पे, नेपाल वाले क्षेत्र में पड़ता है कैलाश। वो कैलाश श्रृंखला है जो आप बात करते हैं, जो आप करो क्या, वो पूरी कैलाश पर्वत श्रेणी है जो तिब्बत वाला चीन वाला एरिया उसमें पूरी में फैली हुई है। प्रमुख वो कहां पे पड़ता है कैलाश पर्वत, वो नेपाल में। वैसे कहा जाता है भी कैलाश पर्वत पे बहुत कम लोग गए हैं, अब भी कहा जाता है भी कैलाश पर्वत क्या है कि वहां पे एक अलग ही मैग्नेटिक फील्ड काम करती है भी कुछ न कुछ तो कारण रहा होगा भी। लोगों ने जैसे भी बहुत सारी ऊंची ऊंची, उससे ऊंची पहाड़ी है माउंट एवरेस्ट, उस पर पता नहीं कितने लोग चढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा माउंट एवरेस्ट पे कितने रास्ते हैं चढ़ने के, माउंट एवरेस्ट पे है 2 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं, 2। कौन कौन से, एक तो अपन बात करते हैं अपनी साइड वाली, और एक चीन या नेपाल की साइड से भी चढ़ा जाता है माउंट एवरेस्ट पे भी। उसके लिए भी स्पेशल ट्रेनिंग होती है भाई, वैसे नहीं भी कोई भी जाके चढ़ सकता है वहां पे, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल एक लेवल पे जाके बहुत कम हो जाता है भाई। उसके लिए शरीर को ढालना पड़ता है पहले, तो एक ट्रेनिंग होती है पहले, पूरा प्रोग्राम होता है और काफी खर्चे वाला प्रोग्राम है भी। ऐसा नहीं है भाई 5-7 हज़ार लगाए चल पड़े हम एवरेस्ट पे चढ़ जाएंगे,
ठीक है, एक पूरा लंबा प्रोसीजर होता है, 5-6 महीने की ट्रेनिंग होती है, कम से कम 25-30 लाख रुपए जेब में होने चाहिए अभी एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए हैं। हाँ, और हाँ इतना है भी, अगर एक बार आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ आए तो कोई नौकरी जरूर मिल जाएगी यहाँ पे अच्छे लेवल की। ठीक है, बहुत सारे जो चढ़ते हैं पर्वतारोही उनको क्या करती हैं सरकारें जो हैं, राज्य सरकारें, वो क्या करती हैं ऑफर कर देती हैं क्या, नौकरियां। ठीक है, जैसे खेल से भी होता है, खेल में भी क्या करती है सरकार, क्या करती है ऑफर करती है नौकरी। ठीक है, समेध पर्वत पे भाई पार्श्वनाथ कितने नंबर के थे भी ये, 23वें नंबर के। इन्होंने अपना शरीर त्याग किया था किस पे, समेध पर्वत पे। ठीक है, क्या किया था पार्श्वनाथ ने, समेध पर्वत पे क्या किया था, अपना शरीर त्याग किया था। विपुलांचल का मैंने आपको बता ही दिया, क्या था विपुलांचल पे, अभी पढ़ा हमने थोड़ी देर पहले। हाँ भाई, पीछे लग गए पेज पलटने, प्रथम उपदेश नहीं दिया था भाई, लिखवाया था महावीर स्वामी ने, जो प्रथम उपदेश दिया था वो कौन से पर्वत पे दिया था, विपुलांचल पर्वत पे दिया था। और माउंट आबू कहां पड़ता है ये, राजस्थान में। ठीक है भाई, तो ये था भाई इनके बारे में। अच्छा, एक आपने ध्यान में रखना है त्रिरत्न के बारे में, किसके बारे में, त्रिरत्न। ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और, हाँ भाई सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक, ठीक है। इसके देखो ये है प्रमुख प्रमुख हमने कर लिया है, जैन धर्म को और बौद्ध धर्म दोनों को। ठीक है, महाजनपद भी करेंगे हम पूरा, और फिर क्या करेंगे, एक इनकी एमसीक्यू क्लास रखेंगे पूरे की। ठीक है, ताकि आपको क्या रहे, ये चीजें साथ में आपका रिवीजन भी होता रहे। ठीक है, हमने शुरू किया जैन धर्म से, जैन धर्म के बारे में पढ़ा, कौन इनके संस्थापक थे, कौन कौन से प्रमुख रहे भी। ठीक है, फिर क्या किया, 24वें तक जो प्रमुख जिनके बारे में पूछा जाता है वो इनके, अच्छा इनके भी लिखवाने या नहीं लिखवाने भाई, हाँ प्रतीक चिन्ह आपने ध्यान, बस इतना ही ध्यान रखना है, महावीर स्वामी का आपको रखना है, ऋषभ देव का। इनमें अगर आपने देखना है तो देख सकते हो, मिल जाएगा आपको। जैसे पार्श्वनाथ इनका क्या था, सर्प था। ठीक है, नेमिनाथ था इनका, नहीं ध्यान में, अरिष्ट नेमी का मलिक, रहने देते हैं, फिर आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। आपने ध्यान रखना है महावीर स्वामी का, ऋषभ देव का, बस दो पहले और अंतिम का आप रख लेना। ठीक है, ऋग्वेद में किस किस का उल्लेख मिलता है, अरिष्ट नेमी का। फिर महावीर स्वामी के बारे में हमने उनका जन्म, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, बचपन का नाम, उनकी पत्नी का नाम, पुत्री और दामाद, इनके बारे में पढ़ा सारा। फिर गृह त्याग कब किया, ज्ञान प्राप्ति कब हुई, ठीक है, कौन सी नदी पे हुई, ज्ञान प्राप्ति के बाद नाम, क्या क्या नाम थे उनके, अरहत, जिन, निर्बंध। निर्बंध क्या होता है, हाँ बंधन मुक्त या बिना बंधन वाला। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, विपुलांचल की पहाड़ियां, किस जगह पे, राजगृह। फिर जैन संगीतियां 2 हुई थी, बौद्ध संगीतियां कितनी हुई थी, 4 हुई थी, दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, अच्छा इसके बारे में नहीं बताया मैंने आपको भी, श्वेतांबर और दिगंबर वाला कैसे बना था, इसको थोड़ा सा एक बार कर लेते हैं अपन।
क्या हुआ था अभी एक वक्त, क्या हुआ मगध में, क्या पड़ गया, अकाल पड़ा काफी लंबे समय तक, 12-13 साल कहते हैं भी लंबा अकाल पड़ा। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, जो जितने भी भिक्षु थे, कौन से, जो जैन धर्म से जुड़े हुए थे, उनमें से कुछ क्या रह गए, मगध में रहे, कुछ ने क्या किया भी कोई दूसरी जगह देखते हैं जहां पे क्या हो भी हमारा, देखो अब कोई भी भिक्षु है, चाहे कोई ब्राह्मण है, कुछ लगाओ, वो क्या है, किस पे डिपेंड रहेगा, हाँ भी जो आसपास में जो लोग हैं उनसे क्या करेगा, वो दीक्षा लेगा, उसी पे डिपेंड करेगा। अब पूरे प्रदेश में क्या पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है, लोगों के पास खाने के लिए खुद के पास कुछ नहीं है, तो वो दीक्षा दे पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, इनमें से कुछ जो जैन भिक्षु थे वो क्या है, छोड़ के किसको, उत्तर भारत को, किस तरफ चले गए, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में भी किस जगह है, कर्नाटक, क्योंकि उनको पता था कर्नाटक का एक प्रमुख जगह है, अब भी है जैन धर्म की, उस वक्त भी वो बहुत फेमस थी, तो वहां पे क्या भी हमारा क्या हो सकता है, जो भी पोषण हो सकता है, वहां पे लोग हमें दीक्षा वगैरह दे देंगे। तो उनमें से कुछ लोग तो वहीं रुक गए, कहाँ पे, मगध के अंदर ही, और कुछ कर्नाटक में। जो मगध में रुके उनको क्या कहा गया, श्वेतांबर। और श्वेतांबर किससे जुड़े हुए थे, भद्रबाहु से या स्थूलभद्र से, श्वेतांबर, स्थूलभद्र, किससे, स्थूलभद्र से भी। ठीक है, तो स्थूलभद्र कहाँ रुक गया भाई, मगध में ही रुका, उनके अनुयायी क्या कहलाए, तब तक नहीं, अभी तक क्या है, अभी तक ये जो धर्म है ये बंटा नहीं है, तो कुछ अनुयायी कहाँ रुके, स्थूलभद्र के साथ मगध में, और कुछ कहाँ चले गए, भद्रबाहु के साथ। ठीक है, फिर क्या होता है, कालांतर में जैसे जैसे समय बीतता है तो ये अकाल वाला टाइम क्या है, वो निकल जाता है टाइम, फिर क्या आता है, वापिस आते हैं, कौन आते हैं अभी, जो भद्रबाहु के अनुयायी हैं वो, और भद्रबाहु खुद। फिर प्रथम बौद्ध संगीति होती है, उसमें क्या है, ये जो धर्म है जैन धर्म, वो कितने भागों में बढ़ जाता है, 2 भागों में बढ़ जाता है, एक तो दिगंबर बन जाते हैं और एक श्वेतांबर बन जाते हैं। मतभेद होने के बाद क्या होगा, अलग अलग। ऐसे ही बौद्ध धर्म वो भी क्या हुआ, 2 भागों में, कौन कौन से, हीनयान और महायान। ठीक है, इसके बारे में देख लेना एक बार आप, सारा जो है, ठीक है, ये आप देख लेना, त्रिरत्न वगैरह सारे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना काफी है भाई।